जिसने माँ बाप को रुलाया, उसका अंत सुन लो। बुढ़ापे में ठुकराने वालों का अंत। प्रिय साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं बल्कि श्री कृष्ण की वाणी का माध्यम है, जहां हर शब्द आत्मा को छूने आता है। जय श्री राधे कृष्ण। एक प्रश्न है आपसे, इस संसार में सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? गरीबी, बीमारी, अपमान? नहीं, सबसे बड़ा अभिशाप है वही संतान जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में बोझ समझे, क्योंकि यह वही संतान होती है जिसे माँ ने रातों की नींद देकर पाला था, जिसे बाप ने अपने अरमान कुचलकर सपने पूरे किए थे, जिसे कंधे पर बिठाकर मंदिर ले गया था। आज वही संतान उस बाप को बोझ कहती है। लेकिन क्या ये सब यूं ही हो जाता है? क्या ये सब भाग्य है? नहीं, ये है कर्म का फल। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम जो करोगे वो तुम्हारे ही पास लौटेगा। जो आज अपने माता पिता को अपमानित करता है, कल उसे अपने ही बच्चों से अपमान मिलेगा। अब एक सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी सुनिए। एक वृद्ध दंपत्ति थे। बेटे ने नौकरी पाई, शादी की, शहर में बस गया। पहले कुछ साल ठीक चला, फिर धीरे धीरे बातों में कड़वाहट आई, व्यवहार में दूरी आई, और एक दिन वह बेटा अपनी ही माँ को कह बैठा, माँ, आप लोग अब अकेले नहीं रह सकते, वृद्धाश्रम चले जाए, वहां आपकी देखभाल हो जाएगी। माँ की आंखें भर आई, पिता का सिर झुक गया। बिना कुछ बोले वे वृद्धाश्रम चले गए। वहां कोई अपना नहीं था। लेकिन एक दिन बेटे को फोन आया, आपके पिता की तबीयत बहुत खराब है। बेटा गया, पिता ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, बेटा, याद है बचपन में जब तुझे बुखार आया था तो पूरी रात मैं जागता रहा था। आज उसी जागरण का फल है। मैं भी जागता रहा, पर तेरे इंतजार में नहीं, तेरे किए के परिणाम में। इतना कहकर आंखें बंद हो गई। क्या आप सोचते हैं कि उस बेटे को चैन मिला होगा? क्या आपने कभी सोचा, किसी की आंसू जब लौटते हैं तो कैसे लौटते हैं? श्री कृष्ण ने कहा है, यह पश्यति सर्वत्र मां स पश्यति। जो हर जीव में मुझे देखता है वही मुझे वास्तव में देखता है। और माँ बाप तो उस ईश्वर का जीता जागता स्वरूप है। जो संतान उन्हें दुख देती है, वो केवल एक भूल नहीं कर रही, वो ईश्वर का अपमान कर रही है। और ऐसे अपमान का फल इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्मों तक पीछा करता है। आज अगर आपके माँ बाप जीवित हैं, तो उनसे समय निकालिए, उनके पैरों को छूइए, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि एक दिन आप बस उनके होने की ख्वाहिश लेकर रोते रह जाओगे। श्री कृष्ण भी जब वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो वे भी माँ यशोदा की ममता को भूल नहीं पाए। तो जब स्वयं भगवान भी अपने माता पिता के ऋणी हैं, तो हम जैसे साधारण मानव कैसे उन्हें भूल सकते हैं? प्रिय साथियों, आज जो माता पिता की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा होता है। तो अगर इस स्पीच ने आपके मन को झकझोरा हो, आपको याद दिलाए हो उन दो आंखों की जो आज भी आपके लौटने का इंतजार कर रही हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो जगह है जहां शब्दों में श्री कृष्ण का स्पर्श होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।